हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। तो आज हमारा, जैसे कि हमने कल कहा था कि रोज़ हमारे वीडियो चालू होने से पहले हमारे यहाँ कल्चर क्या रहेगा, ऑप्टिमिज्म का ज्ञान। तो आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान क्या है? सक्सेस इज नथिंग बट मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी सक्सेस पाना चाहता है ना, तो सक्सेस पाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए। डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे? इसका मतलब ये होता है कि यदि मान के चलो आज आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आपने आज 6-7 घंटा पढ़ लिया, 3-4 दिन आप 6-7 घंटा पढ़ रहे हो, फिर ऐसा हो रहा है कि फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा। तो इस तरह से नहीं होता है ना। डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक डिसिप्लिन बना करके चलिए। मुझे इतने बजे करना है, मुझे ये काम अपना करना है। केवल पढ़ाई की बस बात नहीं, सभी जो भी हम कार्य करें सब में डिसिप्लिन लाइफ जब हम जीते हैं तो हम और ज़्यादा अपने लक्ष्य के पास में और अधिक उसके पास पहुंचते जाते हैं। तो आज के ऑप्टिमिज्म का ज्ञान ये है, सक्सेस इज नथिंग बट मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून 2021 पार्ट 1। तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है? कंट्रोवर्सी ओवर लॉर्ड हनुमान बर्थ प्लेस। तो क्या है इसमें ये है कि आफ्टर कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश नाउ छत्तीसगढ़ क्लेम्स दैट लॉर्ड हनुमान बर्थ प्लेस इज इन छत्तीसगढ़। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉर्ड हनुमान हैं उनके जन्म स्थान के लिए पहले से विवाद चल रहा था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। दोनों राज्यों का कहना ये था कि भगवान श्री हनुमान जी का जन्म स्थान उनके राज्यों में है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ भी ये दावा कर रहा है कि नहीं, भगवान श्री हनुमान जी का जन्म स्थान हमारे छत्तीसगढ़ में। और वो कौन से स्थान के लिए बोल रहा है? तो वो है किंधा माउंटेन। किंधा माउंटेन कहाँ पे है? ये है रायगढ़ में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पहले किष्किंधा, रामायण में इसका वर्णन है किष्किंधा, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ का कहना ये है कि ये किष्किंधा, ये यही किंधा ही है, जिसको जो है समय के साथ किंधा हो गया, किष्किंधा की जगह किंधा हो गया। तो छत्तीसगढ़ का कहना ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है लॉर्ड हनुमान का बर्थ प्लेस है। नाउ सेकेंड न्यूज़ क्या है? धर्मपाल सैनी। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि धर्मपाल सैनी इज इन न्यूज रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू, है ना। और व्हाट व्हाट डज ही इज नोन फॉर? तो इसका आंसर क्या होगा? ही इज नोन एज गांधी ऑफ बस्तर। आप पहले इमेज देख लीजिए, तो इमेज से पिक्टोरियल पिक्टोरियल ग्राफ्स हमको ज़्यादा याद रहते हैं ना। तो इमेज देखिए, तो ये क्या है? गांधी ऑफ बस्तर। ही ओरिजिनली बिलोंग्स टू धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, है ना। ये क्यों है न्यूज़ में? वो इसलिए है, मैं आपको क्रक्स इसका समझाती हूँ कि जो बस्तर इलाके, जैसे कि हम जानते हैं नक्सलाइट एरियाज हैं, तो ये धर्मपाल सैनी जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि इवन नक्सलाइट्स भी इनकी बात मानते हैं। और ये बच्चों की स्कूली शिक्षा दीक्षा का ये विशेष कर ध्यान रखते हैं, है ना। तो इनको जो है अपने इन्हीं सब कार्यों की वजह से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1992 में। और मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था किसके द्वारा? द वीक मैगजीन के द्वारा 2012 में, है ना। ये जो है विनोबा भावे जी के डिसाइपल हैं। डिसाइपल मतलब होता है शिष्य हैं। अब यहाँ से ये पता चला कि अब आपको क्या क्या रिमेम्बर करना है। वो ये है कि धर्मपाल सैनी इज नोन एज गांधी ऑफ बस्तर। यदि एग्जाम में पूछता है हु इज नोन एज गांधी ऑफ बस्तर, अलग फोर ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो धर्मपाल सैनी सही आंसर होगा, है ना। अब ये पता चलता है भूदान मूवमेंट कौन चालू किया? तो भूदान मूवमेंट जो है विनोबा भावे जी का है, ठीक है। नाउ थर्ड न्यूज देखते हैं।
थर्ड न्यूज़ है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। Essential Service Maintenance Act invoked by Chhattisgarh government after taking stock of the COVID situation। इसका मतलब ये है कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा लागू कर दी गई थी, किस लिए? कोविड की स्थिति देखते हुए। तो ये क्या होता है एसेंशियल सर्विस? सबसे पहले आप ये जानिए एसेंशियल सर्विस होती क्या? एसेंशियल सर्विस होती है जैसे कि हॉस्पिटल्स, ये सब जो है एसेंशियल सर्विस, रेलवेज, ये एसेंशियल सर्विस हो जाती है ना। तो इसमें क्या है, इन्होंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया कि जो एसेंशियल सर्विस देते हैं वो जो है अपना काम करने से, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, सैनिटेशन वर्कर्स, ये सब जो होते हैं ये काम करने से मना नहीं करेंगे। ये है इस पूरे न्यूज़ का क्रक्स, ये है कि जो है इन्वोक करने का कारण यही है। इसमें देखिए लिखा है अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर द रिफ्यूजल टू वर्क इन एसेंशियल सर्विस हैज बीन प्रोहिबिटेड, मना कर दिया गया है कि मना, यदि सामने वाला व्यक्ति मना कर रहा है कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर्स नहीं मना कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं इलाज करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। दिस ऑर्डर तो किस पे ये एप्लीकेबल है? तो ये डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, जो कि न केवल गवर्नमेंट बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये लागू किया गया था। रिफ्यूजल फॉर वर्क इन सेल, manufacturing and transportation of medical equipment, medicines and drugs, operation of ambulance service, water and power supply services will also be prohibited, है ना। इसका मतलब ये है मेडिकल में और जो है एम्बुलेंस सर्विस, वाटर, पावर सप्लाई, ये सब मना नहीं कर सकते हैं अपना काम करने से। इसका मतलब ये होता है इस ऑल टू ऑल यदि आता है एग्जाम में कि एसेंशियल सर्विस क्या होती है, ये भी पूछ सकता है ना। और एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट यदि लागू कर दिया जाए तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो इसका मतलब केवल ये होता है कि कोई अपना काम, जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो अपना काम करने से मना नहीं कर सकते। नाउ फोर्थ न्यूज़ देखते हैं। फोर्थ न्यूज़ है एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21। तो ये जो है सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि ये थर्ड है, थर्ड एडिशन है। थर्ड एडिशन कैसे है? क्योंकि ये 2018 में रिलीज होना स्टार्ट हुई थी, तो 2018 से अभी 2020 और 21 का ये एडिशन पब्लिश हुआ है ना। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। रिलीज तो किया जाता है नीति आयोग, बट डेवलप किसके द्वारा किया जाता है? तो द इंडेक्स डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ यूएन इन इंडिया measures the progress at the national and sub-national level। नाउ ये होता क्या है ना, ओवरऑल हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है। तो ये इस तरह से है, इट ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑन 115 इंडिकेटर्स। It evaluates progress of states and UTs on social, economic and environmental parameters। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की स्थिति कैसी है, ये सब बेसिस पे नीति आयोग रिपोर्ट रिलीज करती है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जो कि यूएन इन इंडिया के साथ मिलकर के नीति आयोग प्रिपेयर करती है, फिर रिलीज करती है, जो कि सभी स्टेट्स और यूटीज को रैंक देते हैं। तो रैंकिंग किस तरह से होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रैंकिंग जो है 4 कैटेगरीज में होती है ना। कैटेगरीज याद रखिए, कैटेगरीज में पैरामीटर्स नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे पैरामीटर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कैटेगरीज की बात हो रही। कैटेगरीज क्या होती? 4 कैटेगरीज होती जो कि है एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। तो एस्पिरेंट्स क्या होते हैं? जिनको सबसे पहले तो ये जानिए कि जो रैंकिंग मिलती है 0 to 100 मिलता है, ठीक है। तो जो 0 to 100 होता है ना, तो जिसकी रैंकिंग 100 आ जाती है तो वो अचीवर बन जाता है, यानी कि वो फर्स्ट आ जाता है। जिसकी रैंकिंग 0 to 49 रहती है वो एस्पिरेंट्स रहता है।
जिसकी रैंकिंग 50 to 64 होती है वो परफॉर्मर होता है, और जिसकी रैंकिंग 65 to 99 होती है वो फ्रंट रनर होता है। तो इस कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यूटीज को रैंकिंग दी गई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एस्पिरेंट्स और अचीवर की कैटेगरी में नील है, यानी कि कोई भी स्टेट नहीं आए हैं, स्टेट और यूटीज नहीं आए हैं, है ना। केवल किस में उनकी रैंकिंग आई है, परफॉर्मर और फ्रंट रनर। तो परफॉर्मर में कौन है, मणिपुर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या जानना जरूरी है, छत्तीसगढ़ कौन सी कैटेगरी में आया है। तो छत्तीसगढ़ परफॉर्मर कैटेगरी में है, यानी कि इसको जो नंबर दिया गया है वो इन बिटवीन कितना है, 50 to 64 है ना। बाकी ये लिखा है फ्रंट रनर में कौन कौन है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द टॉप 5 एंड बॉटम 5 स्टेट्स इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स। टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं और बॉटम 5 कौन से हैं। तो टॉप 5 है केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र। ये उनकी नंबर्स भी लिखे हुए हैं, उनको कितना कितना मिला है ना। अब बॉटम 5 में कौन है, तो बॉटम 5 में देखिए छत्तीसगढ़। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये जानना है कि छत्तीसगढ़ जो है बॉटम 5 स्टेट्स है ना, जिसमें उसको नंबर कितने मिले, 61। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वैल्यू एडिशन में भी आपके लिए यूज़ हो जाएगा। मेंस में यदि एसडीजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो क्या बोलते हैं आप, क्या इसमें लिख सकते हैं कि जो है कि हालांकि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम सभी इंडिकेटर्स में, लेकिन फिर भी हम बॉटम 5 में हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए किसी भी सरकार की किसी भी नीतियों को पूरा आप जो है नकार नहीं सकते, पूरा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ ये चीज हो रही है, लेकिन फिर भी स्कोप के चांसेस है कि पर अब ये इंक्रीज कर सकता है। इस तरह से आंसर लिखे जाते हैं, ठीक है। देन हम देख रहे हैं कि ये जो रिलीज तो किया गया एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो लेकिन एसडीजी क्या होता है, एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और वी कैन से यूनाइटेड नेशन का ये जो है एसडीजी गोल अचीव करने का है, टारगेट 2030 है ना। तो डिफरेंट उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। ये शायद आपको अब दिखाई देगा इसमें, है ना, अब शायद दिख रहा होगा ये। तो गोल वाइज टॉप स्टेट्स एंड यूटीज, गोल क्या है डिफरेंट, देखिए 16 गोल्स है ना, 16 गोल्स है। ओवरऑल जो है 17 एसडीजी गोल्स होते हैं, है ना, लेकिन एक गोल जो है नहीं दिखाई, एक गोल को नहीं इंक्लूड किया गया है। तो क्या है इसमें, गोल 1 क्या है, नो पावर्टी। नो पावर्टी में कौन है, तमिलनाडु, दिल्ली। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये बताना है आपको कि गोल 5 देखिए, गोल 5 में जो है ये इस तरह से है ना, गोल 5 जो कि जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़ जो है टॉप किया है। तो आप अब क्या लिख सकते हैं कि हालांकि छत्तीसगढ़ बॉटम 5 में है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ जो है जेंडर इक्वालिटी में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो जो है सबसे मैं जो जरूरी है, क्योंकि आपको गोल याद होने चाहिए, एसडीजी के गोल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको याद हो। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लेकर के आऊँगी कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं इसको, है ना। लेकिन अभी आप देख लीजिए, गोल 1 क्या है, नो पावर्टी। 2 क्या है, जीरो हंगर। 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 4 क्वालिटी एजुकेशन। 5 जेंडर इक्वालिटी। 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 affordable and clean energy. 8 decent work and economic growth. 9th industry innovation and infrastructure. 10 reduced inequality. 11 sustainable cities and communities. 12 responsible consumption and production. 13 climate action. 14 life below water. 15 life on land. 16 peace, justice and strong institutions.
ये आप टेंशन बिल्कुल मत लो कि किस तरह से ये गोल याद होंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं वैल्यू एडिशंस में। आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करते हैं यदि आप एसडीजी को कोड करते हैं तो, है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो किस तरह से आपको याद होगा, ये मेरा काम है कि आपको किस तरह से याद करवाना है ना। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास ओवर होती है। यदि कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून 2021 पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हैप्पी लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्थी। थैंक यू फॉर द सेशन।